यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। राजाओं के राजा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदावन पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है सारी सृष्टि यहोवा का धन्यवाद कर, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है मेरे मन, है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आए हम सब यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद हो प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद हो प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हो प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए, धन्यवाद हो प्रभु यीशु नाम के लिए, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई के लिए। स्तुति आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीहा के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला था। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला था। चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊं तेरी महिमा सदा। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझ सा न कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई, तुझ सा न कोई, तुझ सा न कोई, तुझ सा न कोई। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम। भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा बोना, अच्छा बोना, सच्चा बोना यीशु नाम। मीठा बोना, अच्छा बोना, सच्चा बोना यीशु नाम। ओ यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम, यीशु नाम।
आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप इस सभा पर तेरी प्रभुता की घोषणा कर। यीशु मसीहा के नाम से प्रार्थना हम आमीन। Good evening, church. Good evening, Kalesia. I want to thank you for continuing to watch us. और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हम सबको देख रहे हो। And at this time, I want to greet you all in the name of the Lord Jesus. और यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। Well, lockdown 6 has begun, लॉकडाउन 6 का पड़ाव शुरू हुआ है and it has become a little tiresome for us और थोड़ा कठिन और थोड़ा थकावट से भरा हम में से कुछ लोगों के लिए रहा है ये, because there were so many expectations of the lockdown opening up, and now we have to go back into lockdown. क्योंकि ऐसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि लॉकडाउन शायद बंद होकर हम फिर एक बार जीवन जैसे था वैसे हो जाएगा, लेकिन फिर एक बार एक लॉकडाउन का नया पड़ाव आया है। Maybe a little bit of a disappointment, शायद किस किस्म की ये एक अलग प्रकार की एक निराशा हो सकती है, but all the same, we have got used to living with the lockdown. लेकिन इसकी कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हमें अब तो आदत हो चुकी है लॉकडाउन में ऐसे रहने की। It's the new normal. अब ये नया सामान्य है, And so, इसीलिए the disappointment is something that we have got used to. जो ये ऐसी निराशा की बात है तो इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि इसकी तो हमें अब आदत हो गई है। And I want to take you into 2 Kings chapter 4 और मैं दूसरे राज्य इसका 4था अध्याय इसकी ओर मैं आप सबको ले जाना चाहती हूँ, to tell you about a woman एक ऐसे स्त्री के विषय में कहने के लिए who had got used to her disappointments. जिसको अपनी जीवन की निराशाओं की आदत सी हो गई थी। Come, shall we bow our heads in prayer? अब हम प्रार्थना में अपने सर झुकाए। Father, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. पिता प्रभु, मेरे मुख्य शब्द और प्रभु मेरे हृदय का मनन प्रभु आपके नजर में प्रभु वो ग्रहणीय हो, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, amen. आमीन। So, we are talking about the Shunammite woman हम एक शुनेम करी स्त्री उसके विषय में कह रहे हैं आज, who has been described as a great woman जिसके बारे में अगर वर्णन किया है तो उसके विषय में कहते हैं कि वो महान स्त्री थी, because she was a well-to-do person क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत सफल थी, अच्छा उसका सब कुछ चल रहा था, and she was very sensitive to the movement of a man of God who passed by in her town. और एक परमेश्वर का जो व्यक्ति था जो उसके शहर से या उसके जगह से जब वो गुजरता था उसके प्रति वो बहुत संवेदनशील थी। The Bible says that she constrained him to eat bread in her house. बाइबल में लिखा है कि ये जो स्त्री थी वो बहुत विनती करती, आग्रह करती इस व्यक्ति को कि वो उसके घर आकर उनके साथ भोजन करे। The word constrained ये गुहार लगाना या विनती करना means to urge someone. कि बहुत कोशिश करके किसी को विनती करना किसी चीज के लिए। And so we know तो हम ये जानते हैं that when she invited Elisha, the man of God, कि जब वो एलीशा जो परमेश्वर का व्यक्ति उसको जब वो न्योता देती she did it with all her heart. तो उसने वो न्योता पूरे हृदय से दिया था। And every time Elisha came to Shunem, he stopped by in her house and ate bread. तो वो जब भी उसके शहर जाता तो वो स्त्री के घर जाकर वहां पर रुकता और उनके साथ भोजन करता। Now this became a regular feature. तो ये अब तो ये सामान्य सी बात हो गई थी उनके जीवन में। So one day, तो एक दिन she asked her husband if they could build a room for him in which they would place a bed and a table and a stool and a candlestick. तो उन्होंने अपने उस स्त्री ने अपने पति से पूछा कि क्या हम उस सेवक के लिए अपने घर में एक ऐसी रूम या ऐसी खोली बनाएं जहां पर एक बिस्तर, एक टेबल, एक कुर्सी और एक दीप समय ऐसा हम बना कर रखे वहां। So now, every time Elisha came to Shunem, he would come and stay with her. तो ताकि हर एक बार जब एलीशा शूनम इस जगह पर जाता तो उस स्त्री के घर वो जाकर रहता। And on one such occasion, और उनमें से एक ऐसे अवसर पर Elisha called the Shunammite एलीशा ने उस स्त्री को बुलाया and asked Gehazi, his servant, to ask her, और अपने सेवक गेहाजी से कहा कि जाकर उस स्त्री से ये पूछने, since you are taking so much trouble and you are doing so much for us,
क्योंकि वो स्त्री इतनी सारी कोशिश और इतनी मेहनत ले रही थी उन दोनों के लिए He asked, what would she like them to do for her? कि उसको क्या पसंद होगा कि उसके बदले एलिशा उस स्त्री के लिए उसके घर के लिए क्या करे। He asked, he offered, उसने ये प्रस्ताव रखा ऐसे if they could talk to the king about her, कि अगर वो चाहे तो एलिशा राजा से बात कर सकता है उस स्त्री के विषय में, or perhaps the commander in chief. या फिर जो सेनापति है उससे बात करे। But the woman answered, लेकिन उस स्त्री ने जवाब दिया, I live with my people. मैं अपने लोगों के साथ रहती हूँ। Consider this sentence. इस वाक्य पर इस शब्द पर गौर फरमाइए। She was comfortable to live with her people. वो काफी संतोषित थी कि वो अपने लोगों के साथ ही रहे। Remember, she was a rich lady. याद रखना कि वो एक बहुत ही अमीर ऐसी स्त्री थी। So she was very comfortable and did not want any favors from anybody. तो वो काफी संतोषित थी और किसी की ओर से उसको कोई कृपा या कोई अनुग्रह की जरूरत नहीं थी। But Gehazi had a keen observation. लेकिन गेहाजी का लक्ष्य उस औरत के पास बहुत ही बारीकी से था। He told his master Elijah, उसने अपने मालिक एलिशा को कहा she has no child and her husband is old. कि उसकी कोई संतान नहीं है और उसका जो पति है वो काफी बूढ़ा है। Let's consider this in the social setting of that period of time. तो उस समय के हिसाब से जो सामाजिक वातावरण था उसके अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। She had no child, which meant that all that wealth and lands was to be inherited by nobody. तो जब ये हम देखते कि उसको कोई संतान नहीं थी, इसका मतलब तो यही होता है कि जितनी भी जायदाद या जितनी भी जगह या घर उसका था वो अब उनके जाने के बाद कोई भी उसको हासिल ना कर पाएगा उनके घर से। And her husband was old, which means that she would become a widow much earlier than she would expect. और उसका जो पति था वो बहुत बूढ़ा था, इसका मतलब ये भी होता है कि वो जितना हम सोचे उससे बहुत जल्दी उम्र में वो विधवा बन जाएगी। Now that was an adverse situation. तो ये काफी एक ऐसी अलग और बहुत तकलीफ में ऐसी समस्या थी उसके लिए। But she was very comfortable to be with her people. लेकिन वो काफी संतोषित थी अपने लोगों के साथ रहने के लिए। Do you think she was living in denial? क्या आपको लगता है कि वो किसी नकार में ऐसे जी रही थी? I think so. मुझे लगता है ऐसे। But perhaps there was nothing that she could do about the situation. लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी परिस्थिति थी उसके लिए वो कुछ ना कर पाए। Well, we know that she was honoring the man of God and she found grace because he received that honor. हम ये जानते हैं कि ये जो स्त्री थी वो परमेश्वर के दास का सम्मान करती थी और उसको अनुग्रह मिला क्योंकि उसने परमेश्वर के सेवक का सम्मान किया। Here we find Elijah asks Gehazi to call her again. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिशा है वो गेहाजी को बोलता है कि फिर एक बार उस स्त्री से बात करना, उसको बुलाना। And she came and stood in the door. और वो स्त्री आई और वो दरवाजे पर खड़ी रही। And without her permission, और उसकी इजाजत के बगैर Elisha prophesied to her that she would embrace a son in the same season a year later. और एलिशा ने उसकी इजाजत लिए बगैर उसके ऊपर भविष्यवाणी की कि तुझे इसी समय अगले साल एक संतान प्राप्त होगा। Watch her reaction. उसकी जो प्रतिक्रिया थी उसके प्रति उसको देखेंगे हम। She says, "Nay, my Lord, वो कहती नहीं मेरे प्रभु, don't joke with me, don't deceive me, don't tell me lies." मुझे झूठ ना कहे, मुझसे ऐसे फंसाए, मेरा इस चीज का मजाक ना उड़ाए। But eventually, she did bear a son. लेकिन आगे जाकर ऐसे होता है कि उसको एक पुत्र होता है। You have heard our pastors speak about how this woman received a miracle in the same door that she opened for the man of God. हमने सुना है अपने पासबान को इस चीज पर प्रचार करते हुए कि किस प्रकार स्त्री ने उसी द्वार से अपना आशीष, अपना जवाब प्राप्त किया जहां से उसने वो द्वार खोला था एक सेवक के लिए। A seed sown will always bear a harvest. जो बीज बोया जाएगा उसकी हमेशा फसल आएगी। And the story goes on to say और कहानी आगे ऐसे बढ़ती है कि that the little boy grew, जो छोटा लड़का था वो बड़ा हुआ and one day he went to meet with his father in the fields. और एक दिन वो अपने पिता से मिलने खेती में गया।
And he fell sick और वो बीमार हुआ, and he was rushed back home. तो उसे बहुत जल्दी में उसको घर ले जाया गया। Now watch what the Shunammite woman does. और देखिए वो स्त्री, उसकी माँ, वो क्या करती है वहाँ। She picks up the child who has died in her lap, वो उस बच्चे को उठाती है जो अपने उसकी गोदी में ही जिसकी मौत हो जाती है, and she takes him up to the prophet's chamber. और वो जो भविष्यवक्ता है उसके पास उसको ले जाती है। She takes him up to the prophet's chamber in her house. अपने घर में जो उसने खोली बनाई है उस संदेष्टा के लिए, उस भविष्यवक्ता के लिए, उस खोली में उसको ले जाती है And she lays him on his bed. और उस भविष्यवक्ता के बिस्तर पर अपने बेटे को लिटाती है। And then she comes down, और फिर वो नीचे उतर आती है। she saddles a donkey, वो अपने गधे की तैयारी करती है, takes a servant, अपने सेवक को साथ लेती है, and she says, "Don't slow down till we reach Mount Carmel." और वो कहती है कि धीमे ना होना जब तक हम माउंट कार्मेल तक नहीं पहुंचते। Mount Carmel was the place where Elisha was residing. वो एक जगह थी जहाँ पर एलिशा वहाँ पर रहता था। Her husband asks her उसके पति ने उससे पूछा if it was necessary for her to go. कि क्या ये उसके लिए सच में जरूरी था कि ऐसे करना और ऐसे जाना। But she says, "All is well." तो वो कहती है कि सब सही है। Perhaps she didn't want anybody to know that the child had died. या फिर शायद उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि ताकि किसी को पता चले कि उसके बेटे का देहांत हो गया। She reaches Mount Carmel, वो माउंट कार्मेल उस पर्वत तक पहुंचती है। and while she was yet a little way off, अब जबकि थोड़ा फासला और बाकी था उसका वहां तक पहुंचने में, Elisha sees her coming, एलिशा उसे आते हुए देखता है and he tells Gehazi, "Go up yonder, the Shunammite has come." और वो कहता है अपने सेवक गेहाजी से कि जाओ देखो एक वो स्त्री वापस आई है। But she refuses to disclose anything to Gehazi. लेकिन वो इनकार करती है गेहाजी से ऐसी कोई बात कहने के लिए। She tells Gehazi, "All is well." वो गेहाजी से कहती है सब सही है। But when she reaches the man of God, लेकिन जब वह परमेश्वर के व्यक्ति के पास पहुंचती है she holds on to his feet तो उसके पैर पकड़ लेती है वो, and she tells him, और वो उससे कहती है, "Did I ask you for a son? क्या मैंने तुझसे एक पुत्र की मांग रखी थी? Why did you deceive me?" तुमने मुझे क्यों फंसाया? Elisha was caught. एलिशा वहां पर तो अब दबोचा गया ऐसे। He tells Gehazi, वो गेहाजी से कहता है, "Take my staff and go and lay it on the dead child." मेरी जो काठी है उसको ले जाना साथ और उस मरे हुए बालक पर उस काठी को रखना। But the Shunammite still held on to his feet. लेकिन वो स्त्री इस बात के पश्चात उसके पैरों को पकड़े रखा उसने, She did not leave. उसने छोड़ा नहीं। And she says, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." वो कहते हैं कि जब तक परमेश्वर जीवित है, जब तक तुझ में जान है, मैं तेरे पैरों को नहीं छोड़ूंगी। Elisha was caught. एलिशा तो वो तो दबोचा गया वहां पर। He rose up and he followed her. वो खड़ा हुआ और वो पीछे चलने लगा उनके। And when he reached the dead child, और जब वो उस मरे हुए लड़के के पास पहुंचा, he closed the door behind उसने जो दरवाजा था उसे बंद कर दिया and he prayed. और उसने प्रार्थना He की। prayed. उसने प्रार्थना की And then he stretched himself over the dead body. और उसने अपने आप को उस मरे हुए बालक के शरीर पर रखा। I want you to recall मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ that in the previous book, 1 Kings, कि पहले राजेश के उस अध्याय में वहां पर his mentor Elijah, कि जो एलिशा का अगवा था एलिया, he had done something similar with the widow of Zarephath. जो जरेफत की विधवा का बेटा था, उसके साथ उसके अगवा एलिया ने वैसा ही कुछ किया था। When that child was dead, जब वो लड़का तब मरा था, Elijah stretched himself out on the body of this dead child एलिया ने अपने आप को लिटाया उस मरे हुए बालक के शरीर पर। till such time, उस समय तक I think he did it 3 times, उसने शायद 3 बार किया ये, till such time that life returned to the boy. तब तक कि जब तक उस लड़के के शरीर में जान नहीं आई। Now you can see Elisha is doing just about everything he knows to do so that life would return to this child. और वैसे ही हम आप देख सकते कि एलिशा वो हर कोई बात करने की कोशिश कर रहा है जब तक उस लड़के के जीवन में जान नहीं आती। Remember, the Shunammite had told him, "I will not leave you." ये याद करके कि उस औरत ने, उस लड़के के माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। And eventually, और अंत में ऐसे होता है आगे that the child
revives. वो लड़का जीवित हो जाता है। And then he calls Gehazi to send for the Shunammite. और वो फिर गेहाजी को बुलाता है और उसको कहता है कि उसकी माँ को बुलाने के लिए। And the Shunammite comes और वो स्त्री आती है and he hands over the child to her. और वो जो उसका बेटा है उसको जीवित होने के बाद उसको सौंप देता है वो। The Shunammite knew all along और इस पूरे सारे जब ये बातें हो रही थी वो स्त्री जानती थी ये सब, because remember she had experienced the miracle earlier on. क्योंकि अगर हमें याद है तो उसने ये चमत्कार पहले भी अनुभव किया था Remember that was a miracle baby, कि जो संतानों से हुई थी वो चमत्कार एक संतान थी। and so she knew that that child will be revived again. तो उसे पता था कि ये जो बच्चा अगर मर भी गया है तो उसको फिर एक बार जिंदगी मिलेगी। Sure enough, यकीनन just as she believed, she received. जिस प्रकार उसने विश्वास रखा उसे वो प्राप्त भी हुआ। I admire this Shunammite woman मुझे काफी आश्चर्य होता है इस औरत के विषय में, because of the determination and the grit and the resolve that she had. कि जिस प्रकार का दृढ़ निश्चय उसने अपने हृदय में किया था इस बात को लेकर। Her actions spoke louder than her words. उसकी जो हरकतें थी उसके शब्दों से ज्यादा वो कह रही थी। She demonstrated her faith in the works that she did. उसने जो कार्य किए उन कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को जताया और जाहिर किया। And such unwavering faith और इस प्रकार का विश्वास जो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, in the face of such tragedy, कि इस दुख भरी घटना के समय she did not hesitate उसने कोई संकोच नहीं किया to declare that all was well. कि ये घोषित करने कि सब कुछ सही है। And so, और तो जाके आगे as per her declaration, जिस प्रकार की उसकी घोषणा या कबूली थी all became well. सब सही हुआ। Well, the narrative goes on और आगे बात ऐसी बढ़ती है कि in the 8th chapter, उस अध्याय के उसके 8वें अध्याय में, 2 Kings 8th chapter, दूसरा राजा उसके 8वें अध्याय में हम देखते हैं that Elisha the prophet, जो एलीशा जो भविष्य वक्ता है he once again speaks into her life. वो फिर एक बार उसके जीवन में कुछ कहता है। He tells her that the Lord has decreed a famine on the land वो कहता है कि परमेश्वर ने एक अकाल घोषित किया है उस जमीन पर and that she should take her family and go away to a far off place. और इसीलिए उस औरत ने अपने परिवार को लेकर किसी दूर दराज एक जगह पर जाकर रहना चाहिए। And she obeyed. उसने आज्ञा पालन किया। May not have been a very easy thing to do, शायद उसके लिए काफी आसान नहीं होगा ये करना, but having experienced लेकिन क्योंकि उसने ऐसा अनुभव लिया है पहले that what the man of God said happened, कि जो परमेश्वर का व्यक्ति कहता है वो होता है and God's favor is upon her, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर है, she obeyed, उसने आज्ञा पालन किया and for 7 long years she stayed away. और लंबे 7 साल के लिए वो उस अलग जगह पर जाकर रही। Meanwhile, King Jehoram becomes the king. और उसके दौरान जो यहोराम व्यक्ति है वो राजा बन जाता है वहां। And after 7 years of famine, और 7 साल के अकाल के बाद one day, एक दिन this king was talking to Gehazi, the servant of Elisha. ये जो राजा है वो गेहाजी से बात कर रहा था जो कि एलीशा का सेवक है। He was asking Gehazi वो गेहाजी से ये पूछ रहा था about the great works that Elisha had done. जो महान कार्य एलीशा ने किए हैं। And Gehazi was narrating to him. और गेहाजी सारे बातों को बता रहा था कि क्या हुआ कैसे हुआ। And just as he was recounting और जिस प्रकार वो उस समय याद कर रहा था उस चीज को that a young boy was raised from the dead, कि एक मरा हुआ लड़का मरे हुए हालत में से उसको जिलाया गया, right at that time, और उसी समय the Shunammite woman comes forth. वो जो शुनेम कर स्त्री जो थी वो उस जगह पर आ जाती है सामने, And she cries out to the king. और वो राजा के पास आकर गुहार लगाती है She tells him, please restore my land and my houses. कि वो कहते कि मेरी जो जमीन है मेरा जो घर है वो मुझे वापस लौटा दीजिए। Now that's a very difficult thing, अब ये काफी कठिन बात है because probably in the 7 years, it may have been occupied by somebody else. कि ऐसे हुआ होगा कि 7 साल में जब वो वहां नहीं थी तो किसी और ने उस जमीन या घर पर कब्जा कर लिया होगा। But the king, लेकिन वो राजा he appoints an official वो एक अधिकारी को नियुक्त करता है
to restore to her all that she had lost. कि जो भी उस स्त्री ने गवाया उस समय उसको वापस लौटाने के लिए। Isn't that something beautiful? क्या वो सुंदर बात नहीं है That God restores everything that you have lost कि आपने जो भी गवाया है परमेश्वर उसको फिर एक बार पुनर्स्थापित करता है, लौटा देता है आपको, simply because you know His favor and are obedient to His word. क्योंकि आप उसके अनुग्रह को पहचानते हो और उसके शब्द के प्रति आप आज्ञा पालन को बनाए रखते हो। It's so wonderful ये कितना अद्भुत है that this Shunammite woman, कि ये स्त्री having gone through so many ups and downs, कि अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव से गुजर कर, she went through adversity, she went through tragedy, she went through calamity, वो विपत्ति से गई, वो दुखद घटनाओं से गई और वो आपदाओं से भी गई, but she was restored back everything. लेकिन जितना भी उसने गवाया था उसको हर चीज का पुनर्स्थापन मिला। I want to challenge you today. मैं आपको आज चुनौती देना चाहती हूँ Having heard the story of the Shunammite, कि आपने स्त्री की कहानी अब सुनकर you will also do likewise. कि आप भी उस स्त्री के समान ही करो, Let your actions be louder than your words. कि आपके जो शब्द है उनसे ज्यादा जोर से आपकी हरकतें रहे, Let your declarations be the right kind of declarations. कि आप जो भी घोषित करें वो सही प्रकार की घोषणाएं हो। See, these are difficult times. मैं जानती हूँ ये काफी कठिन समय है, I am sure we are going through some adverse situations. और मुझे पता है कि हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो काफी विपत्तियों से गुजरते होंगे, I believe, I hope not, but there could be tragic situations also. और मैं ऐसी उम्मीद तो नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर दुखद घटनाएं भी हुई होगी, And there may be calamities that may come to us. और ऐसे आपदाएं भी हो सकती है जो हमारे निकट तक आए, But we know the solution. लेकिन हमें उसका सुलझाव पता है। Like the Shunammite woman, उस शुनेम कर स्त्री के समान, let our faith not waver. कि हमारा जो विश्वास है वो कभी डगमगाए नहीं, Let us know exactly where we will find our answer. कि हमें पता हो कि हमारा जवाब हमें कहाँ से मिलेगा। It's not so much as the answer being God, कि ये बात नहीं है कि परमेश्वर ही वो जवाब है, it is having the faith and the actions to match reaching that solution. लेकिन बात मुद्दा ये है कि हमारे पास उतना विश्वास हो और ये हमें यकीन हो कि हमें उस जवाब तक पहुंचना है। See, God is ready to answer all your questions. कि परमेश्वर तो तैयार है हमारे सारे सवालों का जवाब देने, He is a solution to all our problems. वो हमारे सारे समस्या का सुलझाव है। But लेकिन do we have the grit and the determination क्या हमारे पास वो दृढ़ निश्चय है that come what may, we will reach His will and His word? कि हम चाहे कुछ भी हो उसके छत्र छाया में जाकर उसके पास जाकर पनाह पाएंगे। I want to tell you this evening मैं आज शाम को आपसे ये कहना चाहती हूँ that whether you are a man or a woman, कि आप भले पुरुष हो या स्त्री हो, there are some things that we learn from the Shunammite कि इस स्त्री के पास से उसके जीवन से हमें से कुछ बातें सीखते हैं that will hold us in good stead जो हमें बनाए रखेगी इस प्रकार, through these difficult times ये जो कठिन समय है उसमें हमें टिकाए रखेगी and through the times ahead. और उसके आगे भी जो समय आएगा उन सब से अपने को बनाए रखेगी। So I urge you तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ that you remain in the word, कि आप वचन में बने रहे, that you obey the word, कि वचन का आज्ञा पालन करें and you seek His face. और परमेश्वर के मुख उसकी खोज करें। Let us bow our heads in prayer. अब हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you for your word this evening. पिता, हम कैसे धन्यवाद दें आपके इस वचन के लिए आज शाम। You have spoken into our lives, प्रभु, आपने हमारे जीवन में ऐसी बात की है and we believe and trust और हम प्रभु विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं that this word will bring forth fruit in our lives. कि ये प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में फल ले आएगा। Even as we are inspired by the Shunammite, जैसे प्रभु स्त्री के जीवन को देखकर प्रभु हम प्रेरित हुए हैं, we believe हम विश्वास करते हैं that we will walk कि हम चलेंगे and our actions will be bolder और प्रभु हमारी जो हरकतें हैं वो प्रभु पूरी तरह से धैर्यवान होंगी and our faith will have a strong resolve. और प्रभु जो हमारा विश्वास है उसका परिणाम बहुत ही मजबूत होगा। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु that your word is so true even after 3,000 years. कि 3000 साल बीतने के बाद भी प्रभु आपका वचन आज भी सच्चा है। Thank you, Lord,
धन्यवाद प्रभु for this evening. आज शाम के लिए। Thank you for this time that we could spend together धन्यवाद कि ये समय हम एक साथ मिलकर बिता पाए and to learn of your word और प्रभु आपके वचन से कुछ सीख at your पाए feet. आपके चरणों के पास। Help us, Father, हमें सहायता करना to stand as a witness and a testimony कि हम एक गवाही बोलकर प्रभु खड़े रह पाए of your grace in our life. जो आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर है उसके लिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।